Nowadays people are saying in market focus on one goal. फोकस ऑन वन गोल यानी कि तुम एक ही चीज़ पे फोकस करो और सारी चीज़ें छोड़ दो और सारी चीज़ें पर ध्यान मत लगाओ। पर ज़रा आप ये मुझे ये बताओ कि अगर 24 घंटे एक ही चीज़ पे फोकस करोगे तो आप बोर नहीं हो जाओगे क्या? बोर हो जाओगे, क्योंकि देखो अगर फोकस करोगे तो किसी चीज़ पे फोकस करोगे तो मतलब एक चीज़ करोगे। अगर आपको एक रसगुल्ला दे दूँ, आपका रसगुल्ला फेवरेट है, आपको दे दो और वो आप खाओगे रसगुल्ला, एक दे दूँ तो खा लोगे, 2 दे दूँ तो खा लोगे, 10 दे दूँ तो खा लोगे, 100 दे दूँ आपके पास तो नहीं खा पाओगे। तो क्या है, बोर हो जाओगे आप। क्योंकि मटेरियल थिंग जो मायावादी चीज़ें, भौतिक चीज़ें हैं, ऐसे ही हैं कि कोई भी चीज़ आप लोगे एक बार ले लोगे। मान लो पढ़ाई किया आपने, पढ़ाई पे फोकस किया आपने कि 24 घंटे आपने पढ़ाई करना चालू कर दिया, और एक टाइम आएगा, एक टाइम आप बोर हो जाओगे, बोलोगे आप इतनी पढ़ाई कर ली है कि मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का। क्या हो गया, वो बोरिंग हो गया। तो मटेरियल चीज़ें, भौतिक चीज़ें ऐसी ही है। मान लो तुमने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग करने के बाद तुमने इंजीनियर बन गए तुम, और इंजीनियर बनने के बाद जब नौकरी करने की बारी आई, नौकरी किए, या फिर मान लो कुछ बिज़नेस डेवलप किए, जो भी किए, मतलब जाके घर वर बनाने के लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग करके पढ़ाई की है तुमने। तो पढ़ाई करने के बाद तुमने बहुत सारा घर वर बनाया, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा बोर हो जाओगे, बुढ़ापे में बोर हो जाओगे। ठीक है, तो मायावादी चीज़ें ऐसी ही है, भौतिक चीज़ें ऐसी है। ये शरीर है, इस शरीर को जितना जतन करोगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें फंसते जाओगे। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि हमको इससे परे भी जाना है, इसके ऊपर भी जाना है। फोकस किस पे करना है हमको, और फोकस शुड बी कृष्णा, नॉट दिस मटेरियल वर्ल्ड। जैसे अगर कोई सिंगिंग करता है, या फिर कोई पैसन, किसी का पैसन है कि मुझे सिंगिंग करना है, मुझे सिंगिंग के लिए कुछ भी करना है, और अगर उसको सिंगिंग के लिए कुछ भी करना है मीन्स क्या है, उसका गोल क्या है, मेन गोल क्या है, सिंगिंग करना। लेकिन उसके बीच में उसको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। उसको राइटिंग करना पड़ेगा, मतलब जो गाना है उसको लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, और उसके बाद उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी उसको। तो ऐसे ही हमको समझना है कि हमको अगर कोई चीज़ फोकस करना है, फोकस करने वाली चीज़ है क्या? फोकस करने वाली चीज़ है कृष्णा, भगवान कृष्ण। अगर भगवान कृष्ण के ऊपर फोकस करोगे तो उनके लिए बीच में जो ये सारी चीज़ें हैं, जो हम भौतिक शरीर को चलाते हैं, इसको चलाने के लिए ऑटोमेटिकली सिस्टम बनेगा। बस आपको समझना होगा कि मेरा फोकस कृष्ण होना चाहिए, भगवान कृष्ण। और हम लोग क्या हैं, हम लोग उनके सेवक हैं। जीव रूपेण नित्य कृष्णदास, मतलब जीव स्वरूप जो है, जीव का रूप जो हम लोग आत्मा है, हम लोग कोई शरीर नहीं है। पहले तो ये समझना होगा कि हम लोग शरीर नहीं है। और हमारा रूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का दास करना, नौकरी करना। इस भाव में हमको रहना। अगर इस भाव में आप रहोगे तो ऑटोमेटिकली जो रास्ते में हमको चीज़ें चाहिए भगवान वो प्रोवाइड करेंगे। आप उसके लिए पहले कैपेबल बन जाओ, क्षमतावान बन जाओ। अगर आपके पास कोई चीज़ें है, अगर आपके पास कोई स्किल है तो ऑटोमेटिकली वो होंगी। लेकिन आपके पास स्किल नहीं है तो भी अगर आप कृष्ण भक्ति करोगे तो ऑटोमेटिकली भगवान आपको हुनर देंगे। पहले आप उस लायक बनो, तो पहले आप इतनी भक्ति कर लो, इतनी भक्ति कर लो। भक्ति से आप बोर नहीं होगे। अगर आपने भक्ति किया ना तो कभी भी आप भक्ति से नहीं बोर होगे, क्योंकि आप समझ जाओगे ना कि एक्चुअल में चीज़ें क्या है। भौतिक चीज़ों में जो आनंद ढूंढ रहे हो तो इसमें कुछ ना आनंद नहीं है। आनंद किस में है? भगवान कृष्ण की भक्ति में है। देवताओं की भक्ति में नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कृष्ण की भक्ति में है, जो इन सब यूनिवर्स से परे है, जो ब्रह्मांड से परे है, जो स्वयं भगवान है। उनको हमको समझना है। हमको फोकस करना है किस पे? भगवान कृष्ण पे फोकस करना है। और भगवान कृष्ण पे फोकस करने के लिए ये सोचना है कि कोई भी सेवा हो, कोई भी काम हो, अगर भगवान को संतुष्टि करने के लिए तो मैं उसको करूँगा। गलत चीज़ें नहीं, जो भगवान को संतुष्ट नहीं करती उसको नहीं करना है। हमको संतुष्टि के लिए नहीं करना है अपने। हम अगर भगवान को संतुष्ट करेंगे, जैसे एक मालिक होता है, नौकर होता है, नौकर क्या करता है? मालिक के लिए काम करता है। तो मालिक खुश रहता है तो अपने नौकर को खुश रखता है। लेकिन अगर दुखी रहता है, गुस्सा रहता है, तो वो दूसरों को दुखी रखता है, नौकरों को। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। फिर भी भगवान तो बहुत दयालु है। इतना करोड़ों अरबों खरबों जन्म हम ले चुके हैं, कितनी बार मनुष्य जन्म पा चुके हैं, फिर भी हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया किसके चक्कर में? इस दुनिया को खुश करने के चक्कर में, दुनिया में बहुत भौतिक चीज़ें सुख भोगने के चक्कर में। अब मत भोगो, अब मत दुनिया के अंदर सुख ढूंढो। दुनिया के अंदर कुछ भी सुख नहीं है। आपको लगता है सुख है ना, कुछ भी सुख नहीं है। 70 साल 60 साल जियोगे, उसके बाद मर जाओगे। मरने के बाद फिर दूसरे जानवरों के योनि में जन्म लोगे अपने कर्म के हिसाब से। तो क्या मतलब है उसका?
फिर से उसके बाद 84 लाख योनियों में भटकोगे, जाओगे देवताओं की तरह भोग करके आओगे, फिर से उसके बाद गिर जाओगे नीचे, जानवरों की तरह फिर से भोगोगे। तो क्या मतलब है उसका? कुछ मतलब नहीं है। मतलब यही हो गया कि एक जगह पर से हम निकले और वहीं जगह पे फिर से आके अटक गए। तो इसको जो मनुष्य जीवन मिला है इसको मत बर्बाद करो। कलयुग में तुम्हारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? भगवान कृष्ण का नाम ले सकते हो। भगवान लिखा है रामायण में कि अगर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो हमको क्या करना है? हमको भगवान का नाम लेना है। कलयुग में केवल नाम ही है जिससे हम इस भौतिक रूपी संसार से निकल सकते हैं। कौन सा नाम है? भगवान का नाम। भगवान के नाम का हमको सहारा लेना है और इस भौतिक दुनिया को निगलेक्ट करके भौतिक दुनिया से हमको निकलना है। हमेशा आप आनंद में रहोगे अगर आप भगवान की भक्ति करते रहोगे, भगवान का नाम हमेशा जपते रहोगे, तो आप हमेशा इतना आनंद में हो जाओगे, इतना आनंद में हो जाओगे कि भौतिक दुनिया आपको नहीं दे सकती आनंद। समझ गए? इसीलिए भौतिक दुनिया में रहो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ना कि मतलब दुनिया में हमको रहना, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण होना चाहिए। हमारा लक्ष्य भौतिक दुनिया नहीं होनी चाहिए जिसको हम समझ रहे ये मुझे सुख देगा, ये मुझे सुख देगा। नहीं सुख देगा। सुख कौन देगा? सिर्फ भगवान का नाम। भगवान का नाम अगर आप करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली सुख मिलेगा। तो आप भगवान का नाम जपो, जितना हो सके जपो। सांस सांस पे भगवान का नाम लिख दो, ऑटोमेटिकली भगवान आपको वो बुद्धि देंगे ना। भगवान बोलते हैं ददाम बुद्धि योगम ते, ऐसा कोई श्लोक है, मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर मतलब कोई भक्ति मेरी करता है, भगवान बोलते हैं कोई भक्ति मेरी करता है तो मैं उसको मतलब उसको उस तरीके से जो भी उसको चीज़ें चाहिए होती हैं उसको मैं बुद्धि देता हूँ। अगर उसके पास बुद्धि नहीं है, अगर उसके पास पैसा नहीं है, मैं उसको पैसा देता हूँ चलाने के लिए, उसको जीविका। हमको जीविका चलाने के लिए करनी है। हमको अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, हमको अपनी संतुष्टि के लिए काम नहीं करना है। संतुष्टि मिलेगी ही नहीं तुम्हें भौतिक चीज़ों में। मिलेगी संतुष्टि कहाँ पे? सिर्फ भगवान के नाम में। भगवान का नाम लो। ऐसा कोई भगवान का नाम कोई नॉर्मल नाम नहीं है जैसे तुमने बोल दिया आलोक, राहुल, जतिन, ऐसा नहीं। ये सब भौतिक नाम है। लेकिन भगवान का नाम ऐसा नहीं है। भगवान का नाम ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। जब भगवान के नाम में तुम्हें आनंद मिल जाएगा ना। भगवान के नाम में हमको आनंद इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम भौतिक चीज़ों से आसक्ति बना के रखे हैं। भौतिक चीज़ों में हम आकर्षित हैं। भौतिक चीज़ों से हमको वो मिलता है, मतलब शरीर को चलाने का वो मिलता है। इसके लिए हम जो है भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन भौतिक चीज़ों के पीछे मत भागो। जो ट्रांसेंडेंटल है, जो अपने अंदर है, आत्मा अगर नहीं रही शरीर में तो शरीर का कोई मतलब नहीं है। तो उस आत्मा को जानो। क्या है वो आत्मा? आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा का मतलब क्या है? भगवान का जो है परमात्मा की सेवा करना। तो हमको भगवान की सेवा करनी है। अपने फालतू के चक्रों में मत भागो, मत भटको, निकल जाओ इसमें से। बाकी बातें बाद में करेंगे, आपको बताएंगे बहुत डिटेल्स में इनके बारे में बताएंगे कि भगवान को हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, हर चीज़ करते हुए कैसे भक्ति कर सकते हैं। पहले तो अभी क्या करो, आप अभी कोशिश करो कि आप हमेशा जो है नाम जपने का आदत कर लो। भगवान का नाम जपने का आदत बना लो। क्या नाम जपना है आपको? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम में इतना आनंद है आप सोच भी नहीं सकते। अब बस इस पे अटक जाओ, बस इस नाम पे आके फंसो और कहीं किसी के नाम पे मत फंसो, भगवान के नाम पे फंसो। हरे नाम है वह केवलम, कलैव नास्ता गतिरन्यथा। यानी कि हरि नाम ही है कलयुग में हरि नाम ही है जिससे लोगों का उद्धार हो सकता है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए जपो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आगे की बातें बाद में करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।